हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस लेवल के ऊपर अभी मार्केट खड़े है ना वो मेक और ब्रेक पॉइंट हो सकता है। मैं अभी जब चार्ट के ऊपर आऊंगा तब भी आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्या होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो पिछले 3 हफ्तों से हम बात कर रहे हैं कि मार्केट जो है अगर 18,200 के ऊपर जाकर सस्टेन करता है तो उसमें एक पॉजिटिव जो ब्रेकआउट होता है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक मार्केट ने वैसा कुछ सिम्टम अभी तक नहीं दिया है और वो नीचे भी जाने को अभी तैयार नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो अब हम चार्ट के ऊपर आते हैं और वहां पर हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये अब हम चार्ट के ऊपर आ गए। तो जब पिछली बार हमने बात की थी तब हम इस जगह पे ऊपर खड़े थे। ठीक है, ये जो आपको दो दिया, उसके बाद ये एक रेड कैंडल दिख रहे हैं ना, यहाँ पर हम खड़े थे और वहां पर हमने बात की थी इसको अगले हफ्ते ऊपर जाना है। तो उसी हिसाब से ये 2 दिन ऊपर गया और उसके बाद इसने ये 3 दिन यहाँ पर साइडवेज से कर दिया। ठीक है, तो अभी भी हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ये अभी भी ऊपर की तरफ ही बन रही है। तो अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कर देता हूँ ना तो आपकी जो क्लैरिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम 2 आवर के ऊपर कर लेते हैं, वहाँ पर हमारे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसको आप यहाँ पर देखेंगे तो इसने बिल्कुल रेजिस्टेंस पॉइंट एक लिया था इधर, आपको मैं ट्रेंड लाइन मार्क करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक इसका एक पॉइंट था, उसके बाद ये पॉइंट बना था। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो शुक्रवार की मूवमेंट थी। ठीक है, ये पूरा शुक्रवार का मूवमेंट था। तो यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया था और यहाँ से टकरा कर फिर से ये नीचे आया था। ठीक है, और ये आज सोमवार की मूवमेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अभी भी ये अपने जो रेजिस्टेंस एरिया है ना उसके ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, जब भी ऐसा होता है ना इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत होती है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ खड़ा है ना, अगर इसको नीचे आना होता ना तो ये यहाँ पर नहीं रुकता, ये यहाँ से ही सीधा नीचे आ जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बेचने का ये मौका दे रहा है, तो हो सकता है ये लोगों को ट्रैप करना चाहता है और यहाँ से ये ऊपर खींच देगा। तो पिछली बार जो हमने बात की थी, जो ये जो एरिया है ना आपका, ये लाइन लगा दो यहाँ पर मैं, ये 18,262 का एरिया, इसके ऊपर जाकर अगर ये सस्टेन करता है तो इसमें एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड मिल जाएगा। लेकिन अब जो हमारा लेवल हो गया है ना ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, क्योंकि यहाँ पर एक भी इसका एक टॉप दिख रहा है इधर। ठीक है, ये जो इसका पिछले वाला जो छोटा सा टॉप, ये एक टॉप, उसके बाद ये एक टॉप दिख रहा है ना, इसके ऊपर अगर जाकर सस्टेन करता है और उसके बाद आपको ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो इसमें बहुत अच्छी खासी तेज़ी दिख सकती है। ठीक है, और इसको अगर कोई चार्ट पैटर्न अगर समझता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल जैसा भी कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये इसको हटा देते हैं, मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। अगर ये आप 2 लाइन देखोगे तो आपको कुछ ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा कंसोलिडेट कर चुका है इधर। ठीक है, और यहाँ से अगर ये निकलने की कोशिश करता है तो इसको बिल्कुल आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ठीक है, तो अगर इसको मैं डेली के ऊपर आपको दिखाता हूँ, अभी भी क्या इसमें नीचे आने की संभावना है। ये जो आपको 200 की जो एवरेज दिख रही है ना, ये यहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी या आप कहो प्रोबेबिलिटी बहुत इसकी कम है। ठीक है, क्योंकि ये अभी यहाँ पर ऊपर खड़ा हुआ है, इसने ये 2-3-4 दिन हो गए इसको यहाँ पर खड़ा है। अगर ये यहाँ पर 1-2 दिन में काटने की कोशिश करता है तो आप समझ लो इसका ये जो लो लग चुका है ये इसके फाइनल हो जाएंगे। जो आपको शॉर्ट टर्म में ये जो इसका जो करेक्शन आया था ना, इसमें आपका ये जो फाइनल लो लग जाएगा। तो अगले हफ्ते हो सकता है आपको कुछ इसमें क्लैरिटी देखने को मिले कि इसका जो व्यू पॉइंट है, या फिर आप कह सकते हैं इसको कहाँ पर जाना है, ये आपको अगले हफ्ते थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि आपका अगले महीने में बजट भी आना है। ठीक है, तो हो सकता है उसकी ये यहाँ पर तैयारी कर रहा हो, तो हो सकता है बजट के पहले दिन या फिर उसके दूसरे दिन या फिर हो सकता है उसी दिन ये ऊपर जाना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर ऊपर जाने की इसकी पूरी तैयारी है यहाँ से। तो यहाँ पर आपको ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो एक सीधा सीधा आप यहाँ पर काम कर सकते हो। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं इस लेवल से ऊपर जाकर सस्टेन करता है 18,000, आप 200 मान लो, चलो 18,200 के ऊपर जाकर यहाँ पर सस्टेन करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बिंदास होकर यहाँ पर बाय कर सकते हो और ये जो आपका एरिया बना है इसको स्टॉप लॉस लेके आप चल सकते हो, जो शॉर्ट टर्म की ट्रेड है। और जो बड़े टाइम फ्रेम के लिए है वो आपका ये स्टॉप लॉस आ जाएगा, ये एरिया नीचे वाला, जैसे 1 महीना 2 महीने के लिए अगर ले रहे हैं तो ये आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, जैसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसके लिए आपका ये स्टॉप लॉस हो सकता है जो 18,000 के आसपास है। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। और आपको अगर दिखता है कि ये यही से ही घूम रहा है तो अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, आपको चुपचाप बैठना है और जब तक ये आपको यहाँ पर नहीं मिल जाए, अगर यहाँ से घूमेगा ना तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा 17,500 के आसपास। ठीक है, तो उसको हम वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जो मेरा व्यू पॉइंट है इसको अभी यहाँ से ऊपर जाना है। ठीक है, जो हमारा पिछले 2-3 हफ्तों से बात हो ही रही है। और अगर आप यहाँ पर वीकली का अगर कैंडल्स देखोगे, ठीक है, आपको वीकली के ऊपर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर वीकली की अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको डोजिया मिलेगी। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर एक पहला हफ्ता जहाँ से हम बात कर रहे हैं, इसको ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये एक पहले डोजी, उसके बाद ये डोजी बन रहे हैं और यहाँ पर अभी ये भी डोजी बन रहे हैं। ठीक है, तो देखना पड़ेगा, इसके 2 डोजियों के बाद बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ये एक तरफ अपनी चाल पकड़ लेता है। तो मेरे हिसाब से इसको अभी ऊपर जाना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसको, जो अगला हफ्ते आने वाला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता होने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको अगले हफ्ते देखते ही रहना है, इसको वॉच करना। और अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, एक बार इसको भी देख लेते हैं।
अगर बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो उसमें भी सिमिलर सा आपको पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये अपना स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा गिरा भी नहीं है और धीरे धीरे करके खिसक रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो इसको भी थोड़ा सा हाथ अपना देना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा चार्ट है, उसको भी आप निफ्टी के हिसाब से देखते रहना। और जो स्टॉक्स है ना वो भी ऊपर जाने के कुछ सिम्टम्स दे रहे हैं, तो कुछ स्टॉक्स हम देख लेते हैं और ज़्यादातर स्टॉक्स होंगे वो हम मार्केट के कन्फर्मेशन के बाद देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये मार्केट कंफर्म हो जाएगा उस टाइम हम सारे स्टॉक्स को देखेंगे। अभी कुछ ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जिसमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड होता है ना वो बहुत फेवरेबल है आपके लिए, ठीक है। तो पहला स्टॉक आपका ये गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का है, ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसको डेली के ऊपर कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें भी एक बहुत अच्छी चाल बन रही है, ठीक है। उतनी अच्छी नहीं दिख रही है लेकिन ठीक है। इसको भी एक बार ये अगर पैटर्न ब्रेक करता है, ये भी ट्राइंगल सा बना रहा है, देखो इसको अगर ब्रेक करता है इसमें भी बहुत अच्छी चाल बन सकती है, ठीक है। उसके बाद ये आपका नौकरी, ये भी आज बहुत 1-2% चला हुआ था, ठीक है। तो हो सकता है इसमें भी बहुत अच्छा आपको चाल मिल जाए। तो अगला जो आपका स्टॉक है वो आपका बर्जर पेंट्स है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें भी आपको 1-1.5% के आज मूवमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो सारे एक एक करके आपको चलते हुए दिख जाए। इसको भी एक बार देख लो आप, इसके अगर ऊपर जाता हुआ दिखता है 576, अगर हायर टॉप्स बनाता है तो ये भी ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। उसी प्रकार आप सारे चार्ट्स देख लेना, जब भी मार्केट कंफर्म करेगा ना तो अब हम सारे चार्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसको देखने का वैसे कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे आपका एक्साइड हो गया, उसके बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस, KRBL, सारे स्टॉक से बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बस एक स्टॉक में थोड़ी सी आपको दिक्कत दिखेगी, ठीक है, जो अल्ट्राटेक सीमेंट का था, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि इसका जो ये ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुई थी ना, यहाँ से ये आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी और उसके बाद इसने बहुत अच्छी यहाँ पर चाल दिखाई थी। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से किसी ने लिया था तो ऑब्वियस सी बात है इसका स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका है, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी ने इसको यहाँ पर ब्रेकआउट के ऊपर लिया था, ठीक है। उसके बाद इसने ये आपको चाल दी थी, उसके बाद इसने इसको काट दिया इस लेवल को, ठीक है। उसने थोड़ा सा कंफर्म कर दिया था कि इसको नीचे जाना है थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैंने इसको इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना टूट जाएगा, लेकिन इसके रिजल्ट कुछ आए थे इसलिए थोड़ा सा इसने इसको गिरा दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था, आपका यहाँ पर आपका कट जाना चाहिए था, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर भी आप काट सकते थे इसको, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ पर 1 आवर के ऊपर आपको यहाँ पर लोअर टॉप्स दिखाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर आपका अगर स्टॉप लॉस कट गया था तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर फिर से इस अपनी जो पोजीशन है ना इसको फिर से ऐड कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा आप रुको, फिर से एक बार इसको हायर टॉप्स बनाने दो। अगर मैं इसको डेली के ऊपर देखता हूँ ना तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक यहाँ पर जो करेक्शन है थोड़ी सी पेंडिंग दिख सकती है, ठीक है। जो अभी तक ये जो स्टॉक दिखा रहा है ना, अब ये यहाँ तक आ सकता है, एक बार ये 7700 इस लेवल के आसपास आ सकता है, ठीक है। तो एक बार इसमें अगर हायर टॉप्स यहाँ से ही बनने शुरू हो जाते तो फिर से इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। और अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, ठीक है, मान लेते हैं 1 साल या फिर 2 साल के लिए लिया है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इसका ओवरऑल जो ट्रेंड है ना ये अभी भी पॉजिटिव है, हायर टॉप्स हायर बॉटम ही इसमें बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये इसके नीचे जाता हुआ दिखता है आपको इस लेवल के आसपास 6600 के नीचे, तो एक बार हम उसके बाद यहाँ पर इसको वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अभी इसमें कोई वैसी दिक्कत नहीं है, ये जो एक दिन का खेल होता है सब, ये एक दिन में पलट जाएगा फिर से, ठीक है। 1-2 दिन यहाँ पर खड़ा हो सकता है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है, फिर से घूम जाएगा ऊपर, तो इसमें बड़ी वाली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये आपके सारे स्टॉक आप यहाँ पर देख लीजिए, सारे आज तो सारे अच्छे चले थे, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको मार्केट को देखना है, और अगर वो ट्रेंड लाइन के ऊपर जो अभी हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर जाकर अगर सस्टेन करता है तो आप मान लो कि ये जो अभी चाल होने वाली है ना ये असली चाल होने वाली है जो ऊपर की तरफ हो सकती है। और अगर ये यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है तो एक बार 17,500-600 इस लेवल के आसपास वो आ सकता है और वहां से फिर से घूम जाएगा। तो आप जो है अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से काम कीजिए और मार्केट को वॉच कीजिए, और अगर मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखता है तो बिल्कुल भी उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।